प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान। और इसमें अध्याय हमारे पास है बच्चों 6। अध्याय 6 है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन। तो जीवों में श्वसन इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो ध्यान से समझें और अंत तक जरूर देखें, तभी आपको प्रश्न समझ में आएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, जो कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? जैसे जब भी कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है तो दौड़ लगाने के बाद आपने देखा होगा भी लोग जो हैं दौड़ने के बाद या दौड़ लगाते समय बहुत तेजी से सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो इसमें देखिए आपके पास आंसर इसका क्या है बच्चों। देखिए, दौड़ने के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता अधिक होती है। यानी जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ लगाता है या भारी काम करता है कोई, तो उस समय उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है। लेकिन जब हमें ऊर्जा तो ज्यादा चाहिए लेकिन ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है, इसलिए ऊर्जा को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। यानी जब हमें ऊर्जा अधिक चाहिए लेकिन ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, तो उस समय हमारी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है बच्चों। क्या होता है? अवायवीय। अवायवीय श्वसन वो होता है जिसमें कम ऑक्सीजन में ज्यादा काम हमें करना पड़े। तो दौड़ पूरी करने के बाद एक धावक सामान्य से अधिक तेज और गहरी सांस लेता है ताकि कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल सके तथा धावक को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। ठीक है, तो धावक को अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अधिक ऊर्जा लेने के लिए, तो वो क्या करेगा बच्चों? वो गहरी सांस लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं ऐसे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिले और हमें जो हमने भोजन खाया हुआ है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल जाए। और नहीं तो फिर क्या होगा? अवायवीय श्वसन होगा, उससे हमें पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। तो इसलिए कोई भी धावक जो है दौड़ने के बाद अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेता है, गहरी गहरी सांस लेता है। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चे आपके पास, वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानताएं भी बताएं और अंतर भी बताएं। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? देखिए, वायवीय श्वसन में समानता क्या है? दोनों में, वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी दोनों से ऊर्जा मिलती है हमें, लेकिन एक में कम मिलती है, एक में ज्यादा, लेकिन ऊर्जा मिलती है दोनों से। दोनों कोशिकाओं के अंदर होते हैं। ये तो दोनों के समानता है बच्चों। ठीक है, तो समानता क्या हो गई कि दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है और दोनों कोशिकाओं के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें अंतर। अंतर क्या आएंगे? वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह श्वसन होता है। दूसरा है अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है हमें। वायवीय श्वसन में हमें ऊर्जा अधिक मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी जब वायवीय श्वसन हम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ देंगे और पानी तो बनता ही है, जो हमारा पसीने या मूत्र के रूप में हम छोड़ते हैं बच्चों। यह एक धीमी प्रक्रिया है और उदाहरण के लिए जंतु और पादप कोशिकाओं में हो जाता है ये वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में क्या है बच्चों? देखिए, अवायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ये उपस्थिति है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती।
ये ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त होती है। इसमें इसमें ऊर्जा अधिक थी लेकिन इसमें कम मात्रा में है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी भी बनता है। यह एक तेज तीव्र प्रक्रिया है। यह धीमी प्रक्रिया थी और ये तीव्र प्रक्रिया है बच्चों। उदाहरण के लिए मानव कोशिकाएं, यीस्ट या जीवाणु, ठीक है। तो इसमें जंतु और पादप कोशिकाओं में होता है ये क्रिया, और ये भी कोशिकाओं में भी होती है, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव में भी होती है, जीवाणुओं में भी ये प्रक्रिया होती है। ये अंतर है इनमें दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब हम बहुत अधिक धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो हमें अक्सर छींक क्यों आती है? आप देख रहे हो, जब भी धूल मिट्टी वाली जगह पे हम सांस लेते हैं तो हमें छींक आ जाती है। तो इसका क्या कारण है बच्चों? हम अधिक धूल भरी हवा में सांस लेते हैं तो इससे धूल के कण हमारी नाक में चले जाते हैं। यानी जब हम धूल भरी हवा में सांस लेंगे तो ये जो कण है धूल के, वो हमारी नाक में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन धूल के कणों को नाक से बाहर निकालने के लिए हमें छींक आ जाती है। इससे धूल कण बाहर निकल जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप छींक आती है, ठीक है। तो जो गंदगी जो है, हवा की गंदगी जो है, वो नाक में जो चली गई उसको बाहर निकालने के लिए हम एकदम से पूरी तेज हवा से छींक मारते हैं, जिससे सारी गंदगी जो है नाक से बाहर आ जाती है और हमारा नाक साफ हो जाता है और उससे फिर हम ठीक रहते हैं बच्चों। तो जो भी प्रोसेस होती है ना, जो भी भगवान ने ये सिस्टम बनाया हुआ है हमारे पास, तो वो सभी अच्छे के लिए बनाया हुआ है ताकि हम स्वस्थ रहें, ठीक है। फिर है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये। 3 परख नलियां लीजिए, 3 परख नलियां हमने ली हुई है, ठीक है। तो इनमें 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, ठीक है। इस परख नली ए में क्या करना है हमने, एक क्या रखना है, घोंघा। घोंघा आपको मिलता है ये, ठीक है। और दूसरी परख नली में आपने क्या करना है बच्चों, एक बी वाली में कोई जलीय पादप रखिए, यानी जो ऐसा कोई पौधा लगाना है, इसमें रखना है जो जल के अंदर उगता है, जलीय पौधा है, ठीक है। और तीसरे में हमने जलीय पौधा भी रखना है और घोंघा भी, दोनों। यानी एक टेस्ट ट्यूब में हमने जंतु रखा, दूसरी में पौधा रखा और तीसरी में ये दोनों रखे, जंतु और पौधा दोनों। तो इसमें क्या है बच्चों, दोनों किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो इनमें से बतानी है आपने भी किस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी। तो जैसे आपके पास ये जंतु है, ये पादप है, और ये जंतु और पादप दोनों हैं। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा बच्चों, परख नली ए में जंतु है, तो जंतु क्या कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो ये जब श्वसन करेगा जंतु, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देगा। और पौधे क्या करते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे ये पौधा इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस को छोड़ देगा, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे कौन सी गैस छोड़ देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देगा, क्योंकि जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, O2 ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पे O2 गैस भी है और CO2 गैस ये छोड़ देगा। तो दोनों गैसें पूरी पूरी मात्रा में है। तो ये ऑक्सीजन छोड़ देगा तो ये ले लेगा ऑक्सीजन, ये CO2 छोड़ देगा तो ये पौधा ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सी गैस नहीं होगी। तो इसमें देखिए परख नली ए में CO2 की उच्च सांद्रता होगी, क्योंकि
घोंघा ऑक्सीजन लेता है और CO2 गैस छोड़ देता है। ठीक है। और परखनली बी और सी में CO2 का उपयोग जलीय पादप द्वारा भोजन को संश्लेषित करने के लिए किया जाएगा, इसलिए इनमें CO2 की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो आप बता सकते हो इस तरह से। समझ में आया? जिसमें जंतु होगा उसमें CO2 गैस ज्यादा होगी, जिसमें पौधे होंगे उसमें CO2 की गैस की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस ले लेते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। सही और गलत पर निशान लगाना है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तिलचट्टे में वायु शरीर में प्रवेश करती है। तिलचट्टे होते हैं बच्चों, कॉकरोच बोलते हो जिसे। कॉकरोच में जो सांस लेता है वो कहाँ से प्रवेश करता है बच्चों? श्वास रंध्रों से। श्वास रंध्र होते हैं, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं। मनुष्य है और मनुष्य या स्तनधारी जो जितने भी जीव हैं वो सभी फेफड़ों से सांस ले लेते हैं। गिलफड़ों से कौन सांस लेता है? मछली लेती है बच्चों, जो पानी के अंदर रहती है ना, तो उनके गिलफड़े होते हैं वो सांस लेते हैं। श्वास रंध्र से जितने भी कीट हैं, जैसे जितने भी उड़ने वाले कीट होते हैं, कॉकरोच है जैसे, या टिड्डी है, टिड्डे बुंडे जो भी होते हैं, तो वो श्वास रंध्र से सांस लेते हैं। और त्वचा से कौन लेता है बच्चों? केचुए। ठीक है, जो जंतु रैंकर चलते हैं, केचुए वगैरह, तो वो त्वचा से सांस लेते हैं बच्चों। तो तिलछट्टे किससे लेते हैं? श्वास रंध्र से। फिर है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, यानी जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है जिससे दर्द होता है, तो वो क्या आ जाता है हमारे उसमें? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके कारण हमारे मांसपेशियों में, बाजुओं में, टांगों में दर्द होता है। तो जब हम लैक्टिक अम्ल की गर्म पानी से, तेल से मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है बच्चों। या हमें कुछ दिन और एक्सरसाइज करनी होती है। फिर है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यानी जब कोई व्यक्ति आराम से बैठा है तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जैसे 1 बार ले लिया हमने, 2 बार ले लिया, इस तरह 1 मिनट में लगभग कितनी बार ले लेता है? तो ये 15 से 18 बार लिया जाता है सामान्य दर में। ठीक है, लेकिन जब हम कोई भारी काम करते हैं तो वहां पे तेजी से सांस लेना पड़ता है, तो वहां पे ये ज्यादा हो जाता है और भी, लेकिन सामान्य में 15 से 18 बार। फिर है सांस छोड़ने उच्च वसन के दौरान पसलियां। जब हम सांस छोड़ते हैं, उच्च वसन करते हैं, तो जैसे अभी हमने, ये हमारी पसलियां हैं। ठीक है, तो जब हमने सांस लेके पसलियां बाहर की तरफ आ गई, लेकिन जब सांस छोड़ा तो पसलियां अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि पसलियां नीचे की ओर चली जाती हैं जब हम सांस छोड़ते हैं या उच्च वसन, ठीक है, करते हैं, तो पसलियां नीचे की तरफ चली जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं। फिर है कॉलम मिलान करने हैं ए और बी। यीस्ट, यीस्ट किसके साथ मिलेगा? ठीक है, यीस्ट अल्कोहल बनाता है बच्चों। और डायाफ्राम वक्ष गुहा से मिलेगा। त्वचा से सांस कौन लेता है? केचुआ। पत्तियों से सांस कौन लेता है? या पत्तियों से रंध्र होते हैं बच्चों पत्तियों में। और मछली किससे सांस लेती है? किससे? कलोम। ठीक है, और मेंढक किससे सांस लेता है? फेफड़े और फेफड़ों से लेता है मेंढक सांस। ठीक है, तो इसका मिलान देखिए क्या क्या है। आंसर ये है, जो आपके पास खमीर होता है वो अल्कोहल बनाता है, यीस्ट, खमीर को बोलते हैं यीस्ट। ठीक है, ये अल्कोहल बनाता है। डायाफ्राम, डायाफ्राम वक्ष गुहा। ठीक है, तो हमारी जो पसलियां होती है उसके नीचे डायाफ्राम होता है और वो वक्ष गुहा से जुड़ा होता है बच्चों। त्वचा से केचुआ सांस लेता है।
पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। और मछली क्लोम से सांस लेती है बच्चों। और मेंढक जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो ये आपका मिलान करना था। फिर आपके पास सही और गलत है, सत्य असत्य बताने हैं बच्चों। अधिक व्यायाम के दौरान व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, सही या गलत? असत्य है, क्योंकि वो तेज हो जाती है, धीमी नहीं होती। फिर है पौधे केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और रात में श्वसन करते हैं। तो ये असत्य है बच्चों, एफ है, फाल्स है, असत्य है। फिर है मेंढक अपनी त्वचा के साथ साथ अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है, सांस लेता है। तो ये सही है, ट्रू है, टी। फिर है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि मछली में क्लोम होते हैं या गिलफड़े होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। फिर है अंतः श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अंतः श्वसन का मतलब जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो हमारी पसलियां तो बाहर आ जाती हैं, लेकिन वक्ष गुहा ये नीचे होता है पसलियों के, वो अंदर की तरफ हो जाती है। तो ये सही है, सत्य है बच्चों। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है ये। नीचे अक्षरों का एक वर्ग दिया गया है जिसमें जीवों के श्वसन संबंधी विभिन्न शब्द छिपे हैं। यानी आपके पास एक वर्ग पहेली दी गई है बुक में, तो वो आपने पूरी करनी है बच्चों। और उसके आंसर आप देख लीजिए। जैसे कीटों की वायु नलिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों? श्वास नली। क्या कहेंगे? श्वास नली। जिसमें से कीट पतंगे सांस लेते हैं उसे श्वास नली कहते हैं। तो ये आप बुक में से देखोगे तो ये आपको आंसर यहाँ से देख लीजिए आप सीधे। ठीक है, कीटों की वायु नलिकाओं को श्वास नली कहते हैं। फिर वक्ष गुहा के आसपास की कंकालीय संरचना को पसलियां कहते हैं। यानी वक्ष गुहा के आसपास जो हड्डियों का ढांचा होता है उन्हें हम पसलियां कहते हैं बच्चों। फिर है वक्ष गुहा का पेशीय तल डायाफ्राम होता है। ठीक है, पसलियों के नीचे जो बेस होता है वो डायाफ्राम होता है बच्चों। फिर है पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। फिर है कीट के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्पाइरेकल्स या श्वास रंध्र कहते हैं। श्वास रंध्र। मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़े हैं बच्चे, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। वे छिद्र जिनसे हम सांस लेते हैं उसे नासिका छिद्र कहते हैं। यानी नाक में 2 छिद्र होते हैं, इन्हें हम नासिका छिद्र कहते हैं, इन्हीं से हम सांस लेते हैं। एक अवायवीय जीव होता है बच्चों, यीस्ट। फिर है श्वसन नली तंत्र वाला जीव, चींटी। यानी चींटी है, कॉकरोच है, इनमें सब में श्वास रंध्र होता है। ठीक है, तो श्वास रंध्र होते हैं, यानी कि जो कीट पतंग कीट है ना, जितने भी उड़ने वाले कीट हैं, उनमें वो पूरी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनसे वो सांस लेते हैं बच्चों। फिर है 9वां प्रश्न है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो आपने देखो उनके पीछे गैस का सिलेंडर लगा होता है और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है। तो वो क्यों ले जाते हैं बच्चों? वो है इसलिए कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए पर्वत पर उपलब्ध हवा की मात्रा या ऑक्सीजन की मात्रा जीवन पर उपलब्ध हवा की मात्रा से कम होती है पृथ्वी पे। ठीक है, यानी जब जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे ना, पहाड़ पे ऊंचाई पे, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से ऊंचाई पे जाके हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। और इसलिए हम क्या करते हैं, फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लेते हैं और उसको मुंह पे लगा लेते हैं यहाँ पे, और उससे ऑक्सीजन लेते रहते हैं, जिससे हम अपनी जो पर्वतों पे भी चढ़ जाते हैं और हमें सांस भी में ऑक्सीजन मिलती रहती है।
ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है। अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सभी हमने समझ लिए हैं। आशा है सभी को समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो बच्चों, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।